Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Our today's topic is similarity part 10. Today we will learn Pythagoras theorem. Very important topic for this chapter and also for the trigonometry. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two sides. देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ राइट एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बिकॉज द ट्राइंगल सेज द सेम थिंग। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड मींस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square। ये हमें प्रूव करना है। So first we'll let given that there is a triangle ABC which is a right angle triangle at angle B. Angle B is equals to 90 degree. What we have to prove? We have to prove that AC square is equal to AB square plus BC square. Construction हम क्या करेंगे B से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। This BD is perpendicular on hypotenuse AC, okay, in such a way that ADC is कोलिनियर। हियर प्रूफ। अभी देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आप इस फिगर को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो यहाँ तीन राइट एंगल ट्राइंगल है। एक है बड़ा वाला दैट इज एबीसी, एक है एडीबी और एक है बीडीसी। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसके साथ एक बार एडीबी को लेना है और एक बार इसके साथ में बीडीसी को लेना है। तो जब ये दो पेयर बनेंगे मतलब ट्राइंगल एबीसी और एडीसी का पेयर बनेगा तो आपको इसको सिमिलर दिखाना है। ट्राइंगल एबीसी और बीडीसी का जो पेयर बनेगा उसको सिमिलर दिखाना है। और जब आप सिमिलर दिखाओगे तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में लिखोगे और बाद में आपको ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ व्हेन दिस थ्योरम विल बी प्रूव्ड आपको वो चीज बहुत क्विकली समझ में आएगी कि हम इस चीज को ध्यान में रखते ही हमने शुरू किया था। सो हियर इट इज गिवन दैट BD is perpendicular on AC. Now in triangle ABC and triangle ADB, तो पहले ADB हम ड्रॉ कर ले। देखिए ADB भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ABC भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक एंगल B तो दोनों में राइट हो गया और एक एंगल A ये दोनों में कॉमन है। तो पहले जो कॉमन एंगल है हम उसको लिख लेते हैं। एंगल A इज कॉमन एंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, it's a common angle, and angle ABC is congruent to ADB because each of 90 degree. So from the angle similarity हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ADB के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए सो वी कैन राइट हियर AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। देखिए AB अपॉन AD को AC अपॉन AB के अपॉन में लिख दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हियर वी विल गेट AB इंटू AB। देखिए यहाँ पर AB है, यहाँ पर भी AB है, तो AB का AB में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ AB इंटू AB आएगा और यहाँ आएगा AC इंटू AD। AB इंटू AB होगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। ओके, इट्स राइट इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड BDC देखिए हमने एक पेयर जो लिया था इक्वल उससे हमको इक्वेशन 1 मिली। अब हम ट्राइंगल ABC और BDC को लेकर हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले काम करते BDC भी ड्रॉ कर लिया जाए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो एंगल C दोनों में है। सो लेट अस राइट एंगल C are congruent, angle C congruent to angle C because they are common angles. Okay, and here angle ABC is congruent to BDC because each of 90 degree. So from angle similarity test we can write that triangle ABC जो है वो BDC के सिमिलर है। अब सिमिलर आ गया इसका मतलब फिर हम इसको लिख सकते हैं कि BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू DC means BC square is equals to AC into DC. Write it equation 2। अभी देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। So let us add both the equation from 1 and 2. We can write AB square plus BC square is equals to AC into AD plus AC into DC। अभी देखिए यहाँ पर भी AC है और यहाँ पर भी AC है, तो इस AC को हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा AD और यहाँ बचेगा DC। देखिए AD प्लस DC क्या है, AD प्लस DC। देखिए AD और DC को अगर प्लस किया तो हमें पूरा मिलता है AC। तो AC इंटू AC मीन्स AC स्क्वायर। Hence we can write AB square plus BC square is equals to AC square
मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. This is called the Pythagoras theorem. Now we will do the converse of Pythagoras theorem. In a triangle, the square of the one side of the triangle is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. Then the angle opposite the first side is a right angle and the triangle is right angle triangle. मतलब अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो फिर वो जो ट्राइंगल होता है, मतलब वो जो साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, और वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है. तो इट इज गिवन दैट देयर इज अ ट्राइंगल ABC in such a way that AC square is equals to AB square plus BC square. ये हमें given है. What we have to prove? We have to prove that a triangle ABC is a right angle triangle और एंगल B जो है वो राइट एंगल है. अब उसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो ड्रॉ ट्राइंगल PQR, एक PQR हमको ड्रॉ करना है सच दैट QR जो है वो BC के इक्वल हो जाए और PQ जो है वो AB के इक्वल हो. देखो बिल्कुल इसके जैसा हमने ट्राइंगल बनाया, लेकिन हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल लिया है. ये राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ प्रूफ. In triangle PQR, angle Q is 90 degree. So this we have got from the construction. So we can write PR square is equals to PQ square plus QR square. From Pythagoras हम इसको लिख सकते हैं. Okay, from Pythagoras theorem. Now अगर इसे ध्यान से देखें तो PR square as it is रहने दो. PQ किसके इक्वल है? PQ AB के इक्वल है, तो मैंने PQ स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर लिख दिया. और QR किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, तो QR स्क्वायर की जगह मैंने BC स्क्वायर लिख दिया. Okay, from construction. Now but it has given that कि AC square is equals to AB square plus BC square, ये तो हमें देके रखा था. From it has given, तो अगर आप ये पार्ट देखें, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम पार्ट इधर ये स्क्वायर PR स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ ये P AC स्क्वायर के इक्वल है. So we can write PR square is equals to AC square, and here we can write PR is equal to AC. This is equation 2. Okay, so PR and AC are equal. Now here in triangle ABC and triangle PQR, we can write that AB is congruent to PQ. Okay, then from construction, BC is congruent to QR. This is also from construction, and AC is equal to PR from equation 1. ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी आर ए सी इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल होगी. तो फ्रॉम साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर एंगल क्यू जो था फ्रॉम एस एस इज कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन. सो फ्रॉम वी कैन राइट दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर कितने का है? वो तो 90 का है. तो पी क्यू आर अगर 90 का है तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी भी 90 का होगा, एंगल ए बी सी भी 90 का होगा. इसका मतलब द ट्राइंगल ABC is a right angle triangle at B. तो इस तरह से हम कन्वर्स भी प्रूव कर सकते हैं. ये बहुत सिंपल है. दो थ्योरम हमने किए हैं. पाइथागोरस थ्योरम किया है जिसपे कि दिया था कि हाइपोटेन्यूज, हमको ये प्रूव करना था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. और यहाँ हमें उल्टा दिया था कि यहाँ किसी ट्राइंगल का एक साइड का स्क्वायर उसकी बची दो साइड के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है. तो यहाँ हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में जनरली ये पूछे जाते हैं, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं. इन पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ट्राइंगल देके रखा है, उसकी साइड्स दो साइड देके रखी, थर्ड आपको निकालना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको एक अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. So I hope you must have enjoyed it. Thank you very much for watching this video. Please watch our next videos to know more about similar triangles. Thank you very much.